बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैच मुबारक और मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस बार जो सवाल मेरे सामने है वो बड़ा दिलचस्प है। मुख्तलिफ जब शादी ब्याह का मौका होता है, मंगनी के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई एतराज़ ज़रूर सुनना पड़ता है लड़की वालों को। लड़के वालों को निस्बतन कम सुनना पड़ता है, यानी किसी की माँ बिल्कुल ही डाडी हो और अथरी हो तो वो जाके लड़के वालों को सुना के आ जाएगी, वरना आमतौर पे लड़के वाले इस मुश्किल से, मुसीबत से बच जाते हैं। उनका हाथ एक लिहाज से ऊपर रहता है क्योंकि पसंद उन्होंने करना होता है। अब हुआ ये कि लड़के वाले लड़की के घर गए, लड़की उन्हें अच्छी लगी, गोरी चीटी सी थी। हमारे यहाँ ये मुसीबत ये है कि हम उसका ना इल्म देखते हैं ना अखलाक देखते हैं। कहते हैं कुड़ी कुड़ी गोरी चीटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लड़की को पसंद है कि जो वो गोरी हो, खूबसूरत हो। यानी हल्की सी सांवली भी होगी तो उस पर उन्होंने नखरा करना होता है। हालांकि जो सांवला है वो हुस्न ज़्यादा होता है। ये बच्चियाँ आमतौर पे ठंडे मिजाज की होती हैं और जल्दी घुल मिल जाती हैं। जो लड़की ज़्यादा गोरी होगी, खूबसूरत होगी, उसका नखरा भी ज़्यादा होगा, वो फिर वहाँ एडजस्ट होने में भी उसको वक्त लगेगा। और एक बात और याद रखिएगा, मैं आपको गुर की बात बताने लगा हूँ। जो लड़की जितनी खूबसूरत होगी वो अपने मियाँ पे उतनी ही जल्दी उसको लेके अलग हो जाएगी। उसका हक है, उसको उसके हुस्न को अप्रिशिएट करने वाला चाहिए ना। तो वो मिल गया घर में, और पहले माँ ने अप्रिशिएट किया, उसके घर वालों ने किया, तो अब जब उसको अपना मुहाफ़िज़ मिल जाएगा तो फिर वो वहाँ क्यों रहेगी जहाँ वो कामी बन के या मजदूर बन के रहे, वो अलग रहेगी। तो फिर आपको गुस्सा उस पर बहुत आता है, लेकिन इससे पहले आप सोचते नहीं। ओके, तो जिस घर में जो लोग गए वहाँ जाकर उन्होंने लड़की को देखा, चाय वाय पी, खाना खाया, लड़की को 2-3 दफ़ा बुलाया। लड़की आई और आके, बात बच्चियाँ होती हैं आई टू आई कांटेक्ट करती हैं, और कांटेक्ट करने में 3-4 चीज़ें होती हैं। या तो आप ये देखते हो कि लड़की की आंखें कैसी हैं, सीधी हैं, टेढ़ी तो नहीं है, या ये देखते हो कि क्या इसका मिजाज कैसा है। अगर माथे पे बल है और आंख ऐसे घूर रही है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, की हाल है, इसका मतलब है सड़ी हुई है। तीसरा है कि उसकी आंखें को मुस्कुरा रही हैं, आंटी अस्सलाम वालेकुम, तो अब उसकी आंख जो है उस पर स्माइल है, आंख में एनर्जी भी है, तो साथ ही हल्का सा यहाँ पे भी उसकी स्माइल आएगी। तो वो पहली दफ़ा को अच्छा अदा, अगर और सियानी होगी तो आपके करीब आके आपसे प्यार भी ले लेगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी की पढ़ी फिर नहीं लेगी, फिर वो दूर से आंटी अस्सलाम वालेकुम तो सलाम करके वहीं बैठ जाएगी। अब हुआ ये कि जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया था, चक्कर लगाया था, वो आई और आके बैठ गई और मुंह नीचे करके। अब लड़कियों के बारे में आमतौर पे तस्वर ये होता है कि अच्छे कपड़े पहने हुए हों, महफिल में लड़कियां और ख़वातीन ही हों, तो बंदा दूसरे से हाल चाल पूछता है। मैंने उन लड़कियों के रिश्ते सबसे जल्दी होते देखे हैं कि जो ही वो बैठे, जिसके साथ मर्जी बैठे, तो बैठते सार पहला काम उनको ये करना चाहिए या करती हैं, उसका हाथ पकड़ के अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। अच्छा, अब उसको जानती नहीं है, वो उसकी नंद है, फुप्पी है, ताई है, चाची है, लेकिन शी मस्ट हैव द करेज उसका हाथ थाम के सलाम लेना और हाथ को थोड़ा सा सहलाना। जो मरा हुआ हाथ होता है, किसी लड़की का हो, बहू का हो, कैसे पसंद करेंगे कि ये मरी हुई, उसके अंदर जज्बात ही नहीं है, तो शर्माई हुई है, घबराई हुई है। जो लड़की मुंह नीचे करके बैठ जाएगी ये सोच के कि मेरा तो जानने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में भी वो मुंह नीचे करके ही बैठती रही है। उसने लोगों से इंटरेक्ट करना नहीं सीखा। मैं तो जब मेरे पास बच्चे आते हैं उनसे ज़रूर कहता हूँ कि अपने असातिज़ा से सवाल किया करो, उल्टे सीधे सवाल किया करो। अपने दोस्तों के साथ बैठो तो खप डाला करो, वहाँ शरारतें किया करो, एक दूसरे को तंग किया करो, इसलिए कि गूंगे लोग तंग नहीं कर सकते। जिसके अंदर एनर्जी होगी, कभी कभी अपने घर में आके अपने बाप को पीछे से पकड़ें, अपने बाप के माथे पे, गालों पे बोसा दें, चाहे आप बड़े हो रहे होते हो। इनफैक्ट ये जिंदगी है, जिंदगी उसमें होगी जो बहादुर होगी, जो हिम्मत वाली होगी। जो शर्माई हुई, वो लजाई हुई और छुई मुई बनी, उस लड़की को आज के ज़माने में कोई पसंद नहीं करता। यानी ये आउट ऑफ चॉइस है, चॉइस में है नहीं है। बच्ची वो चाहिए जो आंख से आंख मिला के बात कर सकती हो, जो जब आए तो उसके शोल्डर ना झुके हुए हो, यानी कुब्बी होके आ रही हो, या जैसे डर है। बाज़ बच्चियाँ जैसे बड़ी हो रही होती हैं और माँ बाप उन पे उसको समझाते नहीं हैं। अगर तो उन्होंने सीने पे दुपट्टा ले लिया तो अब दे वुड बी कंफर्टेबल, अगर नहीं लिया तो फिर जो ही कोई नया बंदा वो देखेंगे तो वो घबराएंगी, और फिर आप के पास चीज़ नहीं ढांपने को, तो आप थोड़ा सा कुब्बा सा हो जाओगे, हाथ आगे कर लोगे,
तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। इस लिहाज से जब बच्चियां बड़ी हो रही हों, कॉलेज गोइंग हो, तो आप उनकी उठक बैठक, उठना बैठना, कैरी करना, मेहमानों के आने पे फ़ौरन इनको भेजा, आपकी कोई दोस्तें आए इनको भेजा, जो आंटी को सलाम करके आओ। चाहे अभी बहुत सी लड़कियों के बारे में शिकायत मिलती है कि घर में मेहमान आ जाते हैं तो उठती नहीं, अपने कमरे से जाके सलाम करने नहीं जाती, और उनको बार बार कहना पड़ता है कि चाची आई हैं, ताई आई हैं, फलां आई हैं, जाके उनको सलाम करके आओ। तो अगर ये उस वक्त बच्चियाँ ये नहीं सीखती, आपके मेहमानों को चाय सर्व नहीं करती, और करीबी अजीज़े जो अजीज़ आए होते हैं उनके बच्चे हों, उनके साथ भी अगर बैठी हों, तो ज़रूर देखा करें कि आपकी बच्ची वहाँ बिहेव कैसे कर रही है। क्या सुम्मुम बुकमुन उमजुन फमलाजल, जो उनका नमूना बनी हुई है कि बात ही कोई नहीं कर रही, उसे बात करनी नहीं आती। इसी तौर पे अपनी बच्चियों के लिए उनकी दोस्तों को महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर घर पे बुलाया करें, और उन्हें 1-2 घंटे दिया करें, खाना खाएं, चाय पिएं, और उसमें अम्मा एक दफ़ा जाके फिर वापस चली जाएं। और उस दौरान आप वॉच करो या सुनो कि उनकी गुफ्तगू जो हो रही है, सिर्फ उनकी दोस्तें मजाक उड़ा रही हैं या मजाक कर रही हैं, या आपकी बेटी भी कोई बात करती है। आपकी बेटी को बहुत सलीके से, बहुत करीने से, ढंग से बात करनी आनी चाहिए। और मैं तो ये भी सोचता हूँ और करता हूँ और कहता हूँ कि स्कूलों में अपनी बच्चियों को स्टेज पे ज़रूर भेजना चाहिए, अपने टीचर्स के साथ, अपनी प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए, इसलिए कि ये सारी पर्सनैलिटी बन रही होती है। और पर्सनैलिटी बनने के बाद उसका एग्ज़ाम उस रोज़ होता है जब उसको रिश्ता देखने आते। जिस बच्ची को फ़ौरन रिश्ते की हाँ हो जाए, उसका एतमाद, उसका अपनी ज़ात पे एतमाद, उसका अपने रब पे एतबार बहुत बढ़ जाता है। शी फील्स गुड। और जो रिजेक्शन है, इनफैक्ट समटाइम इट हैपन्स, जो कलेक्ट फेल्योर्स इन योर माइंड। आपको लगता है जितने लोग आते हैं मुझे डिसग्रेस करके चले जाते हैं, गुस्से में आके आपको फिर लोग बुरे लगने लग जाते हैं, क्यों मुझको ये एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया। तो उस लम्हे भी आपको रुक जाना चाहिए। इसका मतलब है कहीं आप अपने आप को कैरी ठीक नहीं करते, या आपके कपड़े ठीक नहीं हैं, या आपके चेहरे के रिफ्लेक्सेस ठीक नहीं है। सो इन चीज़ों को, इसके लिए हम 2 कोर्सेज भी करवाते हैं। एक का नाम है अडोरेबल गर्ल और एक का नाम है प्री मैरिज काउंसलिंग। कभी अपनी बेटियों को इन कोर्सेज के बिना शादी के झंझट में मत डालिएगा। ऐसे ही है ना, आप नई गाड़ी लेकर उसको दे दें, कब चलाओ तो जाके टक्कर मारेगी। गाड़ी चलाना आ जाता है, शादी के साथ जो जितने जुड़े हुए रिश्ते हैं, जितने नाजुक सी चीज़ें हैं, इन सब को, इनकी ओरिएंटेशन होना, इनको सिखाना, सीखना। सिर्फ डिग्रियां लेके आप पास हो सकते हो, उनकी बुनियाद पे रिश्ता नहीं हो सकेगा, उनकी बुनियाद पे ज़िंदगी आगे नहीं चल सकेगी। ज़िंदगी आपको मोहब्बत से, अक्ल से, दानिश से, हिकमत से और हुनर से, इन्हीं चीज़ों से आती है। और अगर आप के बारे में लोग फिर ये शिकवा करें कि तेरी कुड़ी एडी शर्मांदी क्यों जाए, तो उस वक्त आपको फिर बुरा महसूस होगा। लड़की को भी बुरा महसूस होना चाहिए। कोई बंदा ये सवाल आपके घर आके ना करे, ना कहे कि आपकी बेटी इतना शर्माती क्यों है। ये इंसल्टिंग है। आपको अपनी उस झिझक को या उस शाइनेस को, यानी ये शर्माना इस लिहाज से बहुत बुरा है कि ये झिझक है जो आपकी कामयाबी या आपकी इज्जत की राह में रुकावट बन रही है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम। लड़कियों को खूबसूरती नहीं, काबिल रश्क होना चाहिए, अडोरेबल, कि जिसमें उनके अपने हों या पराए, उनकी तारीफ़ करें, उनकी तहसीन करें, उन जैसा बनने की कोशिश करें। हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत, पाकिस्तान की तारीख़ में पहला कोर्स, अडोरेबल गर्ल। वैसे तो अडोरेबल उसको कहते हैं जिस पे रश्क आए, जिस जैसा बनने की कोशिश की जाए। 3000 साल की इंसानी तारीख़ में औरतों में 20 खूबियाँ पसंद की गई हैं। उन खूबियों का जिक्र है इस कोर्स में। ये 50 घंटे का कोर्स है ऑनलाइन। आप अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे घर बैठे सुबह, दोपहर, शाम किसी वक्त भी कर सकते हैं। आपकी बेटी की, आपकी बहन की, इवन आपकी बीवी की कोई भी उम्र हो, आप उस उम्र में उसकी तालीम और तरबियत, हुस्न और ख़ूबसूरती ढल जाता है। पर जो तालीम और तरबियत है ये आपको अडोरेबल बनाती है। और इस मामले में हमने आपका, इस मामले में ये कोर्स हमेशा आपके साथ रहेगा। आपने अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमको भेजना है और आपको जवाबन मिलेगा यूज़र नेम, पासवर्ड। मैं हूं अख्तर अब्बास और हाज़िर हूं एक नए ऑनलाइन कोर्स के साथ। ये कोर्स लड़कियों के लिए बतौर ख़ास है। हम लड़कियों को ज़िंदगी में कामयाब देखना चाहते हैं, ख़ास तौर पे शादी के बाद।
ये कोर्स ऑनलाइन प्री मैरिज काउंसलिंग का कोर्स है, अपनी नौयत का पहला कोर्स। वो सारी बातें जो उनको बतानी चाहिए, वो सारी बातें जिनका उनको इल्म होना चाहिए, डीलिंग कैसे करनी है उस आदमी के साथ जिनसे उनका निकाह हुआ, उसके साथ रब्ता और गुफ्तगू कैसी होगी, और उस ख़ानदान के साथ, और आने वाले दिनों के बारे में, उन सारी चीज़ों के बारे में। ये कम से कम 20 पहलू हैं जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी ज़िंदगी को स्मूथ बनाएंगे। ये बातें माँ को बतानी चाहिए, ये बातें घर के बड़े लोगों को बतानी चाहिए, पर नहीं बताते। वो जो सोचते हैं कि हमारी बेटी ने कॉलेज पढ़ ली या यूनिवर्सिटी पढ़ ली, ये सब जानती है, बच्चियाँ नहीं जानती और आने वाली ज़िंदगी में बहुत तंग होती हैं। इस कोर्स के 10 हिस्से हैं और हर कोर्स मुकम्मल करने पे हम आपको देंगे एक बहुत ही खूबसूरत सा सर्टिफिकेट, अपने मियाँ को भी दिखा सकते हैं। इस ऑनलाइन कोर्स को मुंतखब करना बहुत आसान। अपना नाम, ईमेल और व्हाट्सएप नंबर हमें भिजवाइए और नीचे दिए हुए नंबर पे इजी पैसा या जायज़ कैश में फ़ीस जमा कराइए और ये कोर्स रहेगा आपके पास पूरे 50 घंटे। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम कीजिए, अकेले में कीजिए, अपनी अम्मा के साथ कीजिए। ये कोर्स आपकी ज़िंदगी भर काम आएगा और हम आपकी दुआओं का लेंगे हिस्सा, और ये ज़िंदगी में आपको सहूलत भी देगा, इज़्ज़त भी देगा और आसानी और आसूदगी भी देगा। इस कोर्स को करना मत भूलिएगा। इस कोर्स को बुक करने के लिए अभी हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए 033294684746। प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स और अडोरेबल गर्ल, ये दोनों लाजमी कोर्स हैं, इकट्ठे करने होते हैं।